सरकार का होता है जिसको पटवारी कहते हैं, कानून को सरकार का होता है, एसडीएम सरकार का होता है, तहसीलदार सरकार का होता है, डीएम सरकार का होता है, और ये सब सरकार के नौकर होते हैं। क्या होते हैं? मालिक नहीं होते हैं। मालिक तो तुम हो। मालिक कौन है? इस देश का जो मूल निवासी है, किसान है, जिसके पास जमीन है, इस देश का जो निवासी है वो इस देश का मालिक है। और ये मालिक आज नौकर के तरीके से तुम हिलाता फिरता है, कितना डरता है। एक चपरासी आ जाता है, पुलिस वाला आ जाता है, डंडा पटकता है, कितना भय लगता है बताइए। सब लोग गांव में घुस जाते हो, लेकिन तुम मालिक हो। मालिक के सामने नौकर की ये हैसियत होनी चाहिए कि नौकर तो नौकर है, मालिक, लेकिन तुम मालिक से नौकर के सामने तुम उसके नौकर बन जाते हो। बेटा गलत तो नहीं बोल रहे? तो ये समझ लो कि आईएएस भी तुम बनोगे तो नौकर बनोगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे तो भी नौकर बनोगे, लेकिन सुपर नौकर होगे। कहने का मतलब है अंगूठा छाप और पढ़ा लिखा आदमी बगैर तुम्हारी राय से कोई काम नहीं कर सकता। इतनी ताकत तुमने होगी, वो भी ज्ञान की वजह से। तो पढ़ना लिखना उतना ही जरूरी है जितना खाना जरूरी है। आज के समय में आपको बता दूं, इस उन्नाव के जनपद में शहीद गुलाब सिंह का नाम सुना होगा, जिन्होंने इस पूरे भारत में लखनऊ के झंडे वाले पार्क में उन्होंने अंग्रेजों से, माने देश के लोगों से तो लोग मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन विदेशियों और फिरंगियों से मुकाबला करना कठिन होता है। उन्होंने उस जमाने में, उस समय 1857 की क्रांति में उन्होंने देश का पहला झंडा उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने फहराया, अंग्रेजों की फौज के सिक्योरिटी में उन्होंने झंडा फहरा करके लोधी कौम का नाम कायम किया है, और वो भी लखनऊ के झंडे वाले पार्क में। उसी दिन से झंडा फहराने के बाद उस स्थान का नाम झंडे वाले पार्क के नाम से आज भी जाना जाता है। वो चंद्रिका खेड़ा गांव के इसी 84 उन्नाव के रहने वाले थे। आप सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? तो तुम लोग ऐसी वीर धरती में जन्मे हो, ऐसी वीर धरती में जन्मे हो जहाँ के ऐसा वीर तुम्हारे यहाँ प्रदेश में पैदा हुआ, जो सबसे अग्रणी पंथ में अपने प्राणों की आहुति तुम्हारे लोगों के लिए, देश के लिए उसने दिया कि नहीं दिया? तुम्हें गर्व होना चाहिए, तुम्हारा सीना सुन करके चौड़ा हो जाना चाहिए। इन बच्चों को हमारे ही कौम में महारानी अवंतीबाई लोधी इतनी वीरांगना हुई, इतना बलवान हुई कि उनको बचपन से, इसी उम्र से घुड़सवारी करना, तीर तलवार चलाना उनकी फितरत में था। आज क्या है, हमारा समाज और एससी समाज संविधान में दोनों बराबर हैं। अगर एससी समाज के यहाँ लोग बैठे हैं जिनको अछूत कहते हैं, वो लोग भी यही समाज में हैं, और हम लोग भी, हमारा जो बैकवर्ड समाज है, हम सब लोग संविधान के अनुसार, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, जिन्होंने हम लोगों को ताकत दी है, ये सारा समाज संविधान की धारा 16 से 16(4) में पिछड़े वर्ग में दर्ज है। ये सब लोग नहीं जानते हैं, और हम लोग एससी बीसी हो करके, एससी लोग बीसी से नफरत करते हैं और बीसी एससी से नफरत करते हैं। देखिए क्या विडंबना है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने दोनों को एक श्रेणी में रखा है, किसमें? पिछड़े वर्ग में रखा है। ये पढ़े लिखे नौनिहाल बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि उनका एक नारा था, बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे, ध्यान से सुनना, कहते थे, इस समाज के उन्होंने गणित को बहुत अच्छी तरह समझा। उन्होंने एक नारा दिया, कहा, पंडित की बेटा, कहा पंडित की बोली में, क्या कहा?
सामान्य को, बैकवर्ड को, सबको उन्होंने बताया और कहा पंडित की बोली में पंडित की बोली में और क्षत्रिय की गोली में, शूद्र की टोली में ताकत है। तो तुम सब मेरा समाज शूद्र समाज में आते हो, हम नहीं कहते हैं, ये मनीषी लोग और ये सब तुम्हारे समाज के लोग तुमको बताते हैं, हमको बताते हैं कि तुम शूद्र कहे जाते हो।